तो गुड इवनिंग आल आपको। आज मैं आपको केस के बारे में बताना चाहता हूँ। केस तो आप जानते ही होंगे, नाउन केस। अब नाउन माने संज्ञा, संज्ञा के केस, जैसे कि नाउन का आपका काइंड्स ऑफ नाउन होता है और नंबर ऑफ नाउन होता है, इसी तरह नाउन केस भी होता है। अब केस है क्या? केस माने आप देखा होगा ना, मुकदमा से आप समझिए कि केस मीन्स होता है मुकदमा। अब मुकदमा अगर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमेबाजी होगी तो अकेले होगी, अकेले नहीं होगी। मुकदमा के लिए क्या होना चाहिए कि रिलेशन होना चाहिए। बिना रिलेशन के कोई मुकदमा नहीं होगा। तो वहाँ उस मुकदमा, अब इस मुकदमे की बात समझिए कैसे होगा। नाउन हेडिंग होगी नाउन केस। अब नाउन केस क्या है? ये नाउन जो एक केस है जिसको हम मुकदमा कह रहे हैं, तो केस का मतलब होता है हमारा कि ये नाउन का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये तीनों का काम करता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों का रोल करता है। ठीक। अब नाउन, अब ये केस कुछ नहीं है वैसे, तो इसकी अगर लिखना चाहो तो एक लिख लीजिए, एक लाइन इसके बारे में कि लिखिए केस इज नथिंग is the name of रिलेशन। अब केस कुछ नहीं है, केस केवल संज्ञा का संबंध होता है। इसकी हिंदी ये हुई कि केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। जैसे कोई भी काम हो, शादी संबंध हो, लड़ाई झगड़ा हो, मुकदमेबाजी हो, कुछ भी हो, तो उसका हमारा क्या होगा? बिना रिलेशन के कोई कार्य नहीं होगा, बिना संबंध के कोई कार्य नहीं हो सकता। इसी तरह से ये आपका ग्रामर में इनका संबंध क्या होगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अर्थात शब्दों का संबंध होगा। किसका संबंध? शब्दों का। और मुकदमेबाजी में किसका संबंध होता है? व्यक्तियों का। यहाँ शब्दों के संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये देखें हम रिलेशन, क्योंकि हमारी मेन चीज़ क्या है? नेम ऑफ रिलेशन, संबंध क्या है। रिलेशन टू टाइप का। जब रिलेशन होगा तो किसका रिलेशन होगा, और अगर किसका रिलेशन होगा और किसके साथ होगा, किसके साथ, कोई ठीक है, चला ना।
तो अब किसका रिलेशन होगा भाई? रिलेशन ये कह रहा है कि केस इज नथिंग इज द नेम ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन किसका होगा? तो नेम, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन होगा। इनका दोनों का रिलेशन होगा। अब किसके साथ होगा? किसके साथ होगा भैया? ये होगा उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ। उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ ये रिलेशन है हमारा नाउन केस के अंतर्गत। ठीक, नोट कर लिया? कर ले उसे। नोट हो गया? कर लिया? अब आएंगे हम काइंड्स ऑफ काइंड में। काइंड्स ऑफ केस। देयर आर these are 4 types. These are 4 types. पहला नॉमिनेटिव केस। इसी को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा वोकेटिव केस। चौथा जेनेटिव केस। ये आपके 4 टाइप के होते हैं। ओके, राइट कर लिया? चौथा है पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस। जैसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब इंटर में जाएंगे तो फिर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। हो गया? इरेज कर दो। ठीक, अब हमने पहला लिया सब्जेक्टिव केस। अब एक एग्जाम्पल हमने लिया
देखिए ये नाम जो लिखा है ये एक काल्पनिक नाम है। अगर किसी का नाम हो तो बुरा ना माने। ये एक काल्पनिक नाम है, अंजलि लव हिम। ठीक। और सॉरी रख दो। ठीक, नोट करो इसे। नोट कर लिया। अब देखो अंजलि इसमें क्या है? सब्जेक्ट। ठीक। और क्या है? ठीक। ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या है नहीं? तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा नाउन है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट है ना, और है क्या ये? प्रोनाउन। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और है क्या ये? नाउन। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समझ में आ गया ना? तो कि अगर यहाँ पे ये है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये है आपका सब्जेक्ट है, तो जो आपका फ्रंट में आता है वो सब्जेक्टिव केस है ये। और ये जो लास्ट में लिखा है, तो मैंने लिखा था ना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीन में से कोई हो सकता है। तो ये बताइए अंजलि नाउन है ना? और यहाँ प्रोनाउन हो गया। और यही प्रोनाउन यहाँ क्या हो गया? प्रोनाउन सब्जेक्ट बन गया। और यही अंजलि जो है क्या बन गई? ऑब्जेक्ट बन गई। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो लिखो, मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, जब नाउन प्रोनाउन की तरह नाउन आर प्रोनाउन दोनों लिख लेना, ऑब्लिक कर लेना। नाउन आर प्रोनाउन कार्य करे तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। और वो डूअर होगा। और वह डूअर होगा।
अब इसी को इंग्लिश में लिख ले। कि सब्जेक्टिव अगर कोई पूछ ले कि सब्जेक्टिव क्या है, तो अपनी समझने के लिए है, ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं जो मैं लिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आपका वो आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पर इसलिए लिखा रहे हैं कि अगर भूल रहे हो कहीं मेरा ये समझाना, तो जो डिफिनीशन मैं लिखवाऊंगा तो वो बुकिश डिफिनीशन नहीं होगी, वो आपको ये समझाने वाली ही डिफिनीशन होगी। क्या है, गिर गया था उधर। अच्छा, इरेज कर दूँ नहीं से। अब देखिए इसका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव के लिए लिखते हैं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन नाउन और प्रोनाउन is used as a subject, as a subject, a sentence, a sentence is called subject nominative case. Nominative case oblique subjective case. ठीक। एग्जाम्पल, मदर कॉल्ड द बॉय। तो यहाँ मदर क्या है, सब्जेक्टिव केस, नाउन है ना, नाउन है, और क्या हुआ ये, और बॉय क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप समझ गए। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, क्यों तेज बहादुर भाई, नो प्रॉब्लम। तो इरेज कर दूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको मैं ऑब्जेक्टिव, अब डालिए सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस, इसमें भी लिखिए, when noun or pronoun, when noun or pronoun
is used as an adjective a sentence is called objective case. Example, क्या लिखा है? चाइना अटैक्ड पाकिस्तान। ये क्या है आपका सब्जेक्ट और है क्या, और ये क्या है ऑब्जेक्ट और है क्या नाउन। ठीक, तो अब समझ में आया ना कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव भी अगर आए तो अब भी आपका ये क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये सभी बच्चे जानते हैं और आप भी जानते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन इसमें एक नोट लिख लो, NOT, नोट। अटैक्ड के बाद कभी भी नहीं आता है। एट पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, द या ऑन पाकिस्तान, ये नहीं आएगा। अटैक्ड जहाँ आ जाए इसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, जैसे पढ़ाया जाता है ना कि अगर आया है तो उसके पीछे हम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, इतना हो गया ना। चलिए ठीक है, लाइट न होने की वजह से मैं अधूरा वीडियो यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इसके आगे का जो मुझे समझाना वोकेटिव केस जो महत्वपूर्ण है वो मैं कल बनाऊँगा।
ओके, थैंक यू।